नमस्ते। कभी सोचा है कि कनाडा की सड़कों पर ये जो पहियों पर चलने वाले खाने के ठिकाने हैं, ये आखिर आए कहाँ से हैं? आज हम कनाडा की इसी जबरदस्त फूड ट्रक इंडस्ट्री की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये चलता फिरता कारोबार पूरे देश में खाने के शौकीनों का दिल जीत रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं। ये जो फूड ट्रक्स है ना, ये अब सिर्फ जल्दी से कुछ खा लेने की जगह नहीं रह गए हैं। ये तो हमारे शहरों का पूरा स्वाद, उनकी संस्कृति और यहाँ तक कि इकोनॉमी को भी बदल रहे हैं। सच कहूँ तो ये एक आंदोलन बन गया है। सबसे पहले देखते हैं कि कनाडा का ये चलता फिरता फूड सीन आखिर है क्या। ये कैसे एक छोटी सी लहर से एक बहुत बड़ी क्रांति बन गया, जो टोरंटो से लेकर वैंकूवर तक हर शहर में अपनी पहचान बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस क्रांति के पीछे आखिर है क्या। चलिए उन खास वजहों को समझते हैं जो पूरे कनाडा में इस स्वादिष्ट सफलता को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। तो असल में ऐसी क्या बात है जो इस ट्रेंड को इतनी रफ्तार दे रही है? आइए इसके पीछे के कुछ मुख्य कारणों पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, इस उछाल के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो वो नए और जोशीले शेफ जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए किसी रेस्टोरेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहते। फिर एक पारंपरिक रेस्टोरेंट खोलने के मुकाबले इसमें शुरुआती लागत बहुत कम आती है। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी जाकर ग्राहकों तक पहुंचने की आज़ादी। ये तो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, महामारी ने इस इंडस्ट्री को एक अनचाहा फायदा पहुंचाया। जब रेस्टोरेंट के अंदर बैठना बंद हो गया तो फूड ट्रकों ने लोगों को बाहर सुरक्षित तरीके से स्वादिष्ट खाने का एक शानदार मौका दिया। इससे समाज में उनकी भूमिका और भी मजबूत हो गई। जब एक फूड ट्रक और एक पारंपरिक रेस्टोरेंट की तुलना करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। शुरुआती लागत कम, अपनी मर्जी से कहीं भी जाने की आज़ादी और कम खर्चे, यही वो बड़े फायदे हैं जो फूड ट्रक मॉडल को नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए इतना आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, तो अब जरा असलियत पर आते हैं। पहियों पर यह बिजनेस शुरू करने में असल में लगता क्या क्या है, क्योंकि यह सिर्फ अच्छा खाना पकाने से कहीं ज्यादा है। एक फूड ट्रक शुरू करने के सफर को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है शुरुआती लागत, जिसमें ट्रक से लेकर परमिट तक सब कुछ आता है। दूसरा, हर शहर के अलग अलग नियमों को समझना। और तीसरा, रोजमर्रा के काम को सही तरीके से संभालना। अगर बजट की बात करें तो लगभग 20,000 कैनेडियन डॉलर में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। हाँ, इसमें आमतौर पर एक पुराना सेकंड हैंड ट्रक और ज़रूरी साजो सामान आ जाता है। ये लागत इसे कई लोगों के लिए एक पूरा हो सकने वाला सपना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई एकदम नया, पूरी तरह से तैयार और शानदार दिखने वाला ट्रक चाहता है तो लागत 90,000 डॉलर या उससे भी ज्यादा जा सकती है। इससे पता चलता है कि इस बिजनेस में हर तरह के बजट के लिए जगह है। लेकिन सिर्फ शुरुआती लागत ही सब कुछ नहीं है। एक कामयाब फूड ट्रक चलाने के लिए शहर के परमिट, स्वास्थ्य नियमों का पालन, बीमा और ईंधन जैसे कई रोज के खर्चों और जरूरतों पर लगातार ध्यान देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अब जब सड़कों पर इतने सारे बेहतरीन ट्रक हैं तो सवाल ये उठता है कि खाने के शौकीन इन्हें ढूंढते कैसे हैं। चलिए उन नए तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो लोगों को उनके अगले पसंदीदा खाने तक ले जाते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में अपना मनपसंद फूड ट्रक ढूंढना पहले से कई ज़्यादा आसान हो गया है। स्ट्रीट फूड ऐप जैसे मोबाइल ऐप्स बिल्कुल सही समय पर बताते हैं कि आपका पसंदीदा ट्रक कहाँ है। और तो और लोकल न्यूज़ चैनल भी शहर के सबसे मशहूर ट्रकों के बारे में बताते रहते हैं। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब मिलकर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाल रहा है। आइए स्ट्रीट फूड के भविष्य और इसके बढ़ते आर्थिक प्रभाव को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज के फूड ट्रक सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लगभग 40% आकर्षण उनके नए और अनोखे मेन्यू से आता है और 30% लोकल सामान के इस्तेमाल से। ये तो खाना बनाने की कला और कम्युनिटी बनाने का एक सेंटर बन गए हैं। और इसका इकोनॉमी पर असर वो तो बहुत बड़ा है। अनुमान है कि 2025 तक कनाडा में फूड ट्रक इंडस्ट्री का बाजार आधे अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये चलता फिरता फूड सीन हमारे शहरों के भविष्य की शक्ल तय करेगा? जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये यकीनन हमारे खाने, मिलने जुलने और शहरी जिंदगी को अनुभव करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है।